अभी तक हमने देखा। फे बाई को वहाँ से कल्टी मारने के लिए बोलती है और जो यहाँ हो रहा है उसके बारे में सभी को बताने के लिए बोलती है। फेया की जोशपूर्ण बातें बाई के कानों में गूंजती है और बाई एक गिलहरी की तरह वहाँ से तेजी से भागता है और खुद को बोलता है कि जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। वो चीते की स्पीड से भी तेज भागता है और उस आदमी की डरावनी शक्तियों को याद करता है, लेकिन फिर उसकी दुनिया हिल जाती है और वो गिर जाता है। वो खुद को दौड़ते रहने के लिए बोलता है, लेकिन उसका मन उसको उसके दोस्तों की याद दिलाता है जो लूशिन क्लान के चंगुल में फंसे पड़े। इसी बीच जंग के मैदान में हुयान और फेया की अच्छे से ली जा रही है खबर लूशिन क्लान के बदमाशों द्वारा। फेया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रुप लीडर बोलता है कि करो खत्म साली को। हुयान दया मांगता है, लेकिन फेया मरवाने को मेरा मतलब है कि फेया मरने को तैयार है। पर अचानक उनकी पार्टी में बिन बुलाए मेहमान आता है और वो और कोई नहीं बाई है। लड़खड़ाते हुए मेन हीरो की तरह वो आता है। वो बोलता है कि सारा बजट तुम ही लोगे क्या, और वो वादा करता है कि अब वो उनकी रक्षा करेगा। मेरा मतलब है रक्षा करे। फेया बाई को एक बार फिर से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन बाई समझाता है कि अब वो दोनों के साथ रहेगा और उनकी रक्षा करेगा। लीडर ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया है कि चूहे का बच्चा जो सबसे पहले भागा था वो वापस आ गया है, पर उसे लगता है कि उसका खात्मा करना आसान होगा, लेकिन वो गलत है क्योंकि बाई अंततः अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है। फेया हैरान है क्योंकि वो जानती है कि बाई मरने से डरता है, और वो हैरान है कि उसको इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, और वो समझ जाती है कि ये बाई का असली रूप है। और बाई बदमाशों की बैंड बजाना चालू करता है। फिर लीडर चैन यू बाई पर अपनी घोस्ट किलिंग टेक्निक से हमला करता है और उसे लगता है कि बाई तो गया, परंतु उसे ये देखकर हैरानी होती है कि बाई अभी भी फाइट के लिए रेडी है, इसलिए वो हमला करना जारी रखता है। सुपर डुपर हमलों से बाई को कुछ नहीं होता और फेया सोचती है बाई को देखकर कि क्या ये वही प्राचीन हंटिंग पावर वाली टेक्निक है। चैन यू असमंजस में है क्योंकि वो जानता है कि बाई केवल लेवल 5 की कंडेंसेशन पर है, और उसको अभी भी ये लगता है कि वो बाई से ज्यादा ताकतवर है। फिर वो दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और फे की और बड़ी हो जाती है आंखें जब वो गंदी शक्ल वाले बाई को घूसे खाने के साथ साथ मारते हुए भी देखती है, और दोनों की ताकत भी एक समान ही लगती है। बाई जोरदार हमला करता है और चिल्लाकर बोलता है कि ये मेरी बंदी के लिए, मेरा मतलब है मेरे दोस्त फेया और हुयान के लिए। चैन की फट चुकी है, पर अभी भी वो और फटवाना चाहता है, इसलिए वो कसम खाता है कि जो भी करना है वो करेगा लूशिन क्लान के प्लान को फिनिश करने के लिए। फेया ये महसूस करते हुए कि चीजें और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है, बाई को बोलती है कि चलो यहाँ से कल्टी मारते हैं, लेकिन बाई हिलने से इनकार करते हुए घोषणा करता है कि वो मेन कैरेक्टर मोड में आ चुका है। वो एक बड़े से पर्पल कलर के कॉल्ड्रन को समन करता है मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए, और ये देख फेया को एहसास होता है कि बाई का लेवल उससे ऊपर है और बाई के हमले से पर्पल मॉन्स्टर की चटनी बन जाती है। इस बीच लूशिन क्लान के अड्डे में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि चैन यू की मौत हो गई है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि चैन यू तो कुछ बच्चों से लड़ रहा था। चैन यू को लेवल 8 की कंडेंसेशन पर था और अब सभी के पसीने छूट रहे हैं। सबको लगता है कि स्प्लिट सेक्टर ने किसी बड़े खतरनाक वॉरियर को भेजा है। क्लैन के बीच में दहशत फैल जाती है, लेकिन उनका लीडर हैंग एंट्री लेता है और कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। जंगल में वापस बाई खुद को अभी भी जिंदा लोगों के बीच पाकर खुश है, और वो फेया को वादा करता है कि वो सभी सेक्टर तक सही सलामत पहुंचेंगे। फिर फेया उसको याद दिलाती है कि उसमें एक तलवार घुसी हुई है। फेया उसको विश्वास दिलाती है कि वो तलवार को खींचकर बाहर निकाल देगी और घाव की पट्टी भी कर देगी। फिर वो उल्टी गिनती शुरू करती है, 3, 2, 1 और बाई तलवार पर उंगली रखने से पहले ही छोटी बच्ची की तरह चीखने लगता है। बाई ने स्पष्ट किया कि उसकी फटी पड़ी है, इसलिए वो चिल्लाया। तभी फेया ने अचानक तलवार निकाल दी। वो सोचती है कि वो साहसी बाई कहाँ गया जो उनको बचाने के लिए आया था, लेकिन फिर वो देखती है कि बाई खर्राटे मारकर सोने लग रहा है। माहौल थोड़ा रोमांचक हो जाता है, इसलिए फेया उसको फेंक देती है, उसे अपनी जांघों पर सोने नहीं देती। और हुयान इस बात से आश्चर्यचकित है कि बाई काफी ताकतवर हो गया है। 6 महीने पहले उसने उसको देखा था, उसके मुकाबले हुयान उससे काफी प्रभावित है और उसको लगता है कि बाई स्प्लिट सेक्टर के चुने हुए लोगों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि अनडेंग पावर को सफलता से हासिल करना आसान बात नहीं है। अजीब बात तो ये है कि वो की कंडेंसेशन के केवल लेवल 5 पर है, फिर भी वो कॉल्डेंट बना सकता है जैसे कि वो कहानी का मेन कैरेक्टर हो। बाई मोडियस जाता है और बोलता है कि वो कॉल्डेंट तो उसने तुक्के से बना दिया था। अचानक बाई को एहसास होता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और वो फेया के दबाने के लिए उस पर कूदता है।
मेरा मतलब है कि वो फेया के आगे कूदता है उसको तीर से बचाने के लिए। पास में हैंक चैन यू के बेजान शरीर की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वह उसके शरीर को देख समझ जाता है कि धूल चाटने से पहले चैन यू ने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो उस बंदे की ऑरा को फील कर सकता है जिसने चैन यू को डॉगी स्टाइल में मारा है और इससे वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। इस बीच बाई और बाकी दोनों ल्यूशियन क्लैन के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं और बाई का अनुमान है कि उन्हें घर पहुंचने तक 3 दिन लगेंगे, लेकिन वो रुक नहीं सकते हैं क्योंकि हर बार जब वे सांस लेने के लिए रुकते हैं तो बदमाशों का एक ग्रुप उनको धप्पा करने के लिए आगे आ जाता है। हुयान जो तीर घुसने के दर्द में है वो बाई के वीरतापूर्ण बलिदान से काफी प्रभावित है और उसने जो उसको बचाया है उसका कर्ज वो अगले जन्म में रीइंकार्नेट करके चुकाएगा। लेकिन बाई आशावादी है, हुयान को शहीद होने नहीं देगा और बोलता है कि उनके पास एलिक्सर है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये स्पष्ट हो जाता है कि हुयान ठीक नहीं हो रहा है और वह उनसे कहता है कि एलिक्सर किसी ऐसे बंदे के लिए बचा कर रखो जो वास्तव में जीवित रहने वाला हो। गंभीरता के इस टाइम पर वह फेया की ओर मुड़ता है और बोलता है कि वो गिनती में कम है और बाई केवल लेवल 5 पर है। दूसरी तरफ बाकी सब लेवल 5 से कहीं ज्यादा ऊपर है। पूरे पहाड़ से निकलने की संभावना कम लग रही है और वे दोनों अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। बाई ने गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है और अपने दोस्तों को आश्वस्त किया कि वे अब आराम कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है और वो आने वाले खतरे को सूंघ सकते हैं। हुयान अपनी कुत्ते की नाक से सूंघकर बताता है कि ये क्लैन का लीडर नहीं हो सकता है क्योंकि वो अपने अड्डे पर स्पिरिट एरे पर चिपका हुआ होगा क्योंकि वो लगभग पूरी होने वाली है। जैसे ही उन्हें थोड़ी राहत मिलती है फे बताती है कि उसने ल्यूशियन क्लैन के मेंबर हैंक के बारे में सुना है जो लेवल 9 की कंडेंसेशन पर है। इससे पहले कि वे इस बात को अच्छे से समझ पाते एक फालतू को क्लैन मेंबर उनकी खुफिया जगह पर आने लगता है और सबको बताने ही वाला होता है कि उसने सबको ढूंढ लिया है। बाई को उस बंदे से गपशप तो करनी है नहीं, इसलिए वो उसका खात्मा कर देता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लाल बादल बाहर घूमने लगते हैं। ये एक संकेत है कि हैंक अपने खतरनाक मिनियंस को भेज रहा है। वे जानते हैं कि उनके बचने के चांस बहुत कम है। बाई बोलता है कि हमें भागना होगा। वो उस आदमी से नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके दोस्तों की टकनी निकली पड़ी है, वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। वो बोलता है कि बाई अपन तीनों में मिल्खा सिंह है और वो स्पीड से जाकर स्पीड सेक्टर को उनके बारे में चुगली कर सकता है तो वो भी बच सकते हैं। हालांकि बाई को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो दोनों अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, पर टाइम बीतता जा रहा है और बदमाश तेजी से उनके पास आ रहे हैं। लेकिन फे ड्रामा क्वीन बन जाती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। इस असमंजस में कि फे अपनी जान ले सकती है, बाई वहाँ से भाग जाता है। वह दौड़ता है जैसे उसकी पीठ में किसी ने रॉकेट लगा दिया हो, जबकि उसके दोस्त सब उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं और बदमाशों को रोकने में लग जाते हैं। वे बाई की तरफ से ध्यान हटाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि बाई के दिमाग में क्या खुराफा चल रही है। वो एक चट्टान की चोटी पर जाता है और चिल्लाता है कि आओ मार लो मेरा मतलब है कि आओ मारो मुझे ल्यूशियन क्लैन के कुत्तों। मैं महान बाई तैयार हूँ सबके साथ रॉयल रंबल करने के लिए। फे और हुयान हैरान हो जाते हैं और बदमाशों की एक भीड़ बाई पर हमला करने के लिए आती है और पता चलता है कि बाई ने स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी है। वो बदमाशों को अपने दोस्तों से दूर ले जा रहा है ताकि वे चुपके से निंजा की तरह भाग सके। हैंग ने अपने पूरे दल को बाई पर हमला करने का ऑर्डर दिया और उसके बाद फे और हुयान की तलाश करने का। हालांकि बाई के पास एक मास्टर प्लान है। उसका अनुमान है कि अगर वो इन बदमाशों को लगभग 16 घंटों तक बिजी रख सकता है तो उसके दोस्त बच जाएंगे, लेकिन चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ल्यूशियन क्लैन के बंदे उस पर इल्यूजन मैजिक यूज करते हैं, बाकी कुल्हाड़ियों के साथ हमला करते हैं और बाई एक वन मैन शो की तरह है जो हर हमले से बचता है और हमला करता है। फिर जब वो एक सुपर हीरो की तरह महसूस करने लगता है तो कोई क्यों दूर से उस पर तीर चलाना शुरू कर देता है। तीरंदाज अपने दोस्तों को संकेत देता है कि अब वो उसके कब्जे में है, इसलिए वो बाई का पीछा छोड़ सकते हैं और हुयान और फे की तलाश को चालू रख सकते हैं, ये महसूस करते हुए कि वही बस एकमात्र ऐसा है जो उसके दोस्तों और बदमाशों के बीच खड़ा है। बाई वही करता है जो कोई भी हीरो करेगा। वो अपने शरीर पर हमलों को झेल लेता है और तीर को बाहर निकालता है और बदमाशों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हैंक, जिसकी आंखें लाल चटनी की तरह लाल हैं, को रिपोर्ट मिलती है कि बाई का कोई पता नहीं है, लेकिन उन्हें काफी सारे खूनी तीर मिलते हैं। वो जल्दी एरो प्रूफ बाई से मिलने के लिए काफी उत्सुक है। जंगल में बाई कुंडो को अपने दोस्तों से दूर रखने के लिए खेल खेल रहा है, जागते रहो या मरो। फिर वो बदमाशों की आवाज चुपके से सुनता है और बदमाश लोग खून के निशानों के पीछे जा रहे हैं जो उसके दोस्तों तक जाते हैं। बाई ने सोचा कि अब यह शो टाइम है और वो सबके सामने आता है और ल्यूशियन क्लैन का एमवीपी टारगेट बन जाता है। इस बीच फेया बोलती है कि हमें सूर्य उदय होने से पहले अपने पिछवाड़ों को सही सलामत सीमा रक्षा तक ले जाना होगा।
वे भाग जाते हैं जबकि बाई अभी भी शिकार बनने में बिजी है। लेकिन फिर बाई को पता चलता है कि लूशियन क्लान को उनके दोस्त मिल गए हैं। समय बर्बाद न करते हुए वो मुड़ता है और बचाने के लिए आगे बढ़ता है और ठीक टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है। अगर उसे थोड़ी और देर हो जाती तो शायद बदमाश फिया के अंदर घुसा देते अपनी तलवार, जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर। हालांकि बातचीत के लिए टाइम नहीं है। भाई अपने काम पर लग जाता है और अपने दोस्तों को तुरंत वहाँ से रवाना होने के लिए कहता है। उसके दोस्त भाग जाते हैं और भाई अकेला लूशियन क्लान के गुंडों से लड़ने में लग जाता है, जो कि लेवल 6 की कंडरसेशन वाले हैं। इस बंदे के हाथ में तो चाबुक भी है। लास्ट टाइम चाबुक मैंने अपने पापा के हाथ में देखा था जब उन्होंने मेरे को चाबुक से। पर बाई के पास मूव्स हैं। उसने उन सभी को बता दिया कि डैडी कौन है और एक की तो तलवार भी अपने हाथ से तोड़ दी। वह उन सभी को खदेड़ने में कामयाब हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि वे अभी भी जिंदा है और किसी के लिए भी तैयार है तो उसे लड़ना चाहता है। जैसे ही वो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है, हैंक का पालतू स्नेक आता है और बाई को अपने साथ ले जाता है। हैंक एंट्री लेता है और बोलता है कि इसको ढूंढना काफी मुश्किल था। वो हैरान हो जाता है कि बाई केवल लेवल 5 पर है, फिर भी उसने लूशियन क्लान के बड़े बदमाशों को पेल दिया है, यहाँ तक कि चैनू को भी हरा दिया है। हैंक अपना सिर खुजलाते हुए पूछता है, भाई तू है कौन? फिर बाई आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह मास्टर बाई है। हैंक बिल्कुल भी हैरान नहीं है। फिर वह बाई को सांप की मदद से दबाना चालू कर देता है, लेकिन बाई लुढ़कने और मरने वालों में से नहीं है। लेकिन हैंक उसको बताता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और वो उस पर हमला करता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो के पिछले और आगे के पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।